मसीह जय की। मसीह की प्रार्थना। जय मसीह की। जय मसीह की सभी को। भाइयों बहनों अपने अपने कैमरे चालू करें। हालेलुया। हालेलुया। जी मनीषा सिस्टर अपना माइक म्यूट करें। जी पिंकी सिस्टर आप भी अपना माइक म्यूट चल करें। चल तू दे हमरा। जी पिंकी सिस्टर, फुलमनी सिस्टर और जी रिंकी सिस्टर, रोहित सिस्टर, अनिल सिस्टर, सुष्मिता सिस्टर, गुड़िया सिस्टर, जी सीमा सिस्टर, विष्णु भाई और श्रीकांत भाई, महेश भाई, आप सभी अपने अपने कैमरे चालू करें। हालेलुया। हालेलुया। वचन की ओर चलेंगे। जी देखिए आज का वचन है बहुत महत्वपूर्ण वचन है, क्योंकि ये वचन जानना हमें बहुत जरूरी है। हालेलुया। तभी आप उस अंधकार से बाहर आ सकोगे। हालेलुया। क्योंकि शैतान तो चाहता है वो लोगों को अंधकार में डाले, पाप में डाले, उस गड्ढे में डाले। हालेलुया। लेकिन हमें उस गड्ढे में नहीं जाना है। हालेलुया। जी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्वर्ग की घटना। हालेलुया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्वर्ग की घटना। हालेलुया। स्वर्ग की घटना हमें जानना बहुत जरूरी है भाइयों बहनों। कोई भी भाई बहन का माइंड डिस्टर्ब ना हो, केवल ओनली परमेश्वर के वचन की ओर लगा रहना चाहिए। यह हिचकेल निकालेंगे। यह हिचकेल 28 का 15 पढ़ेंगे। जिस दिन से तू गिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाए उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। देखिए भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जिस दिन से तू सिर जा गया, क्या जिस दिन से तू सिर जा गया और जिस दिन क्या और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने देखे जो स्वर्ग की घटना है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो स्वर्ग की घटना है ये है जो परमेश्वर का स्वर्गदूत था, जिसको परमेश्वर ने उसको सिरजाया था, उसको बनाया था। हालेलुया। लेकिन जिस दिन से वो सिर जा गया, ये बात आपको जाननी बहुत जरूरी है भाइयों बहनों। जी आप सभी अपने अपने कैमरे चालू करें। ऐसा ना हो कि वचन आपके सामने है और आप वचन को छोड़ के आप संसारिक तौर पर बातों पे मन लगाने लगे, लेकिन ये सच्चाई आपके जीवन को बदल देगी, आपके परिवार को बदल देगी। क्योंकि शैतान को जानना, शैतान की जो चाल है, जो चाल चलन है, जो मनुष्य को भरमाता है, करवाता है, उसको जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तभी आप उस अंधकार से बाहर आ सकेंगे। क्योंकि शैतान कौन है? परमेश्वर का स्वर्गदूत है, परमेश्वर का बेटा है। जैसे हम बेटे हैं परमेश्वर के, हम बेटियां हैं, उसी तरीके से क्या है, जो शैतान है वो परमेश्वर का बेटा है, यानी स्वर्गदूत। जिस दिन से तू सिर जागा, यानी जिस दिन से उसको सिर जा गया, उसको बनाया गया, और जिस दिन तक उसमें कुटिलता ना पाई गई, यानी कोई भी कुटिलता नहीं थी, कोई भी कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा।
यानी परमेश्वर ने उस शैतान को सिरजा बनाया, लेकिन जिस दिन से उस दिन तक उसमें कोई भी कुटिलता ना पाई गई, क्योंकि वो अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। क्या रहा? वो निर्दोष रहा। कुछ पल के लिए, क्या कुछ पल के लिए, जैसे कि हम एक सांसारिक तौर पर देख पाते हैं, मसीह में आने वाले एक जोश होता है, एक जुनून होता है, बाद में ठंडा पड़ जाता है। उसी तरीके से उसके अंदर भी एक जोश था कि खुदा ने मुझे सिरजा है। देखिए, सबसे स्मार्ट व्यक्ति, क्या सबसे स्मार्ट व्यक्ति कौन था? लूसीफर, जिसको इब्लिस बोला जाता है। हालेलुया। सबसे इस आकाश से लेकर पृथ्वी तक उस जैसा कोई भी स्मार्ट स्वर्गदूत नहीं है। इतना सच में खूबसूरत था वो, लेकिन परमेश्वर ने सारे वैभव, सारी शक्तियां उसको दी थी। किसको? उस स्वर्गदूत को। हालेलुया। उसको सारे वैभव दिए गए थे। आज ये सच्चाई, मैंने कल क्या कहा था आपसे कि मैं इसकी सच्चाई कल आपके बीच में पेश करूंगा, आपको सुनाऊंगा, लेकिन आपको समझना है। हालेलुया। जैसे जिस दिन से वो सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तू अपनी सारी चलन में निर्दोष रहा। यानी वो निर्दोष रहा, उसमें कोई भी कुटिलता ना पाई गई। हालेलुया। हम हिस्केल में ही रहेंगे, इसका 12 पढ़ेंगे, इसी का ही 12 पढ़ेंगे। जैसे हमने 15 पढ़ा, इसका 12 पढ़ें। हे मनुष्य संतान, चोर के राजा के विषय में बिलाप का गीत बनाकर उससे कहा, परमेश्वर यहोवा तो कहता है, तू तो उत्तम से ही उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर, आपका स्वर्ग सुंदर है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। देखें, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हे मनुष्य की संतान, क्या? हे मनुष्य की संतान, शोर के राजा के विषय में बिलाप का गीत, क्या? बिलाप का गीत बनाकर उससे कहे, क्या? उससे कहे, परमेश्वर यहोवा ये कहता है, क्या? परमेश्वर यहोवा जो कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है। क्या? वो जो स्वर्गदूत था जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिसके विषय को आपके बीच में रखा गया है, क्या? वो उत्तम से भी, देखिए एक चीज होती है उत्तम, वो उत्तम से भी अति उत्तम था। यानी सबसे स्मार्ट व्यक्ति था वो। हालेलुया। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से, क्या? तू बुद्धि से भरपूर और स्वभाव सुंदर है। वो इतना सुंदर था, वो क्या है? स्वभाव, जैसे कि एक सबसे ज्यादा खूबसूरत एक जो चीज होती है, वो अब बुद्धि से भरपूर और स्वभाव सुंदर था। यानी वो स्वर्ग का सबसे बड़ा, क्या? सबसे बड़ा सुंदर एक वो स्वर्गदूत था, इब्लिस जिसको कहते हैं। हालेलुया। यह इसका 17 पढ़ेंगे, इसी में ही रहेंगे, इसका 17 पढ़ेंगे। सुंदरता के कारण तेरा मन था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई। मैं तुझे पटक दिया और राजाओं के सामने से आकाश से तुझको देखे। क्या? जी, देखिए, अगला वचन रम्या सिस्टर आप पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि पुष्पा सिस्टर का नेटवर्क जो है स्लो हो रहा है इस समय। जी हाँ जी, अगला वचन आपको पढ़ना है, ठीक है? देखिए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सुंदरता के कारण तेरा मन, देखिए सुंदरता, वो उसको परमेश्वर ने इतना सुंदर बनाया था कि सुंदरता के कारण उसके अंदर एटीट्यूड आ गया कि मुझ जैसा तो कोई स्मार्ट नहीं है, मुझ जैसा कोई सुंदर नहीं है।
जैसा वचन कहता है, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा और वैभव, यानी पृथ्वी के जितने भी वैभव हैं परमेश्वर ने उसको दिए थे क्या, और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई क्या, तेरी बुद्धि बिगड़ गई। उसने सोचा कि सारे वैभव तो अब मेरे ही है, इसलिए उसने अपने कंट्रोल में कर लिया, उसने समेट लिया क्या, पूरा सब कुछ उसने अपने अंडर कंट्रोल कर लिया। क्योंकि सारे वैभव यानी पृथ्वी के जितने भी वैभव हैं, स्वर्ग से लेके पृथ्वी तक, जैसा लिखा हुआ है, और सारे वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई। जैसे कि अभी हम किसी मनुष्य को एक सारे वैभव दे देंगे तो अपने आप को वो क्या सोचेगा, अरे हम तो राजा बन गए, शहंशाह बन गए, हम सब कुछ कर सकते हैं। एटीट्यूड जिसको कहते हैं, उस शैतान के अंदर इतना एटीट्यूड आ गया कि सारे वैभव जब परमेश्वर ने उसको दिए थे तो जैसा लिखा है, और वैभव के कारण क्या, और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई। मैंने तुझे, देखिए जिस समय उसकी बुद्धि बिगड़ गई थी, जब परमेश्वर ने उसको सारे वैभव दिए, तो मैंने तुझे क्या, उस परमेश्वर ने जैसा लिखा है, मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया, यानी उस शैतान को, उस स्वर्ग दूत को उसने स्वर्ग से पृथ्वी पर पटक दिया। क्योंकि ऐसे लोगों के लिए स्वर्ग में कोई भी जगह नहीं है, जैसा लिखा हुआ है। किसी भाई बहन का वॉइस खुला है क्या? जी कोई भी वॉइस ना खोले, ठीक है जी। रिंकी सिस्टर, आपका वॉइस खुला था, आपको केवल ओनली वचन सुनना है, ठीक है, छेड़छाड़ी नहीं करना आपको कुछ भी। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया क्या, मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वह तुझको देखे। क्योंकि जिस समय परमेश्वर ने सारे वैभव उसको दिए थे, उसके अंदर एटीट्यूड के कारण क्या, जब परमेश्वर ने देखा कि ये अपनी अपनी चला रहा है, ये मेरे वचनों को नहीं मान रहा, मेरे आज्ञाओं को नहीं मान रहा, तो परमेश्वर जिसने उसको स्वर्ग में अपने हाथों से सिरजा था, उसने उसको स्वर्ग से पृथ्वी पर यानी भूमि पर गिरा दिया, क्योंकि उसके लिए फिर स्वर्ग में जगह नहीं है। इसलिए उस परमेश्वर ने उस स्वर्गदूत को पृथ्वी पर फेंका, इसलिए क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया, क्योंकि वो चाहता था कि अब सब कुछ मेरा है, तो परमेश्वर मेरे आगे लिए कुछ नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने उसको भूमि पर पटक दिया। हालेलुया। इसीलिए भूमि पर जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी स्त्री हैं, पुरुष हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, इन सभी को उसने इस तरीके से समेट रखा है। जैसे पृथ्वी होती है, पृथ्वी का आकार जो होता है गोल होता है, उसी तरीके से इस तरीके से उसने सारी पृथ्वी को यूं करके समेट रखा है, क्योंकि वो पृथ्वी को नाश करने के लिए है क्या, जो पृथ्वी के लोग हैं उनसे पाप करवाता है, उनसे व्यभिचार करवाता है, गलत बातें निकलवाता है, उन्हें क्रोध दिलाता है। ये किसका काम है? उसी स्वर्गदूत का, क्योंकि वो परमेश्वर के खिलाफ उसने अपनी अपनी चली, इसलिए परमेश्वर ने उसको उस भूमि पर फेंक दिया। इसलिए भूमि पर रहने वाले जितने भी मनुष्य हैं, उन सबको भरमाने वाला वही है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम उस परमेश्वर की आराधना करें, हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें, परंतु वो ये चाहता है कि मैं इसकी बुद्धि भ्रष्ट करूं, ये मेरा कार्य करे, जैसा मैं इसके मन में डालूंगा, इसके विचार में डालूंगा, इसके शरीर में डालूंगा, इसकी बुद्धि में डालूंगा, ये वैसा ही करेगा। हालेलुया। लेकिन जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में उनके चाल चलन सही नहीं होते,
अपने आप को वो कमजोर समझते हैं, परमेश्वर का कार्य बहुत कठिन समझते हैं, इसलिए वो परमेश्वर को पूरी रीति से अपने हृदय प्राण आत्मा से परमेश्वर को महिमा नहीं दे पाते। इसलिए वो सोचता है कि इसके जीवन में परमेश्वर नहीं है। तो वो शैतान क्या करता है कि आजा, तू अगर परमेश्वर का कार्य नहीं करेगा, मैं हूं, आजा। वो उसको उस नाश की ओर लेके जाता है, वो कुकर्म करवाता है उससे। वही शैतान जो आज लोगों को भरमा रहा है, उस खुदा से दूर कर रहा है। हालेलुया। वही शैतान जिसको परमेश्वर ने स्वर्ग से पृथ्वी पर पटक दिया। हालेलुया। जैसे लिखा है, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और दावत के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया। क्या? उस स्वर्ग से उसने भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वह तुझको देखे। और देखा जाता है, एक मनुष्य गाली देता है। क्या? एक मनुष्य गाली देता है, क्रोध करता है, ऐसे ऐसे पाप करता है, ऐसी ऐसी बातें बोलता है। ये शैतानी तो है जो हम तुम देखते हैं, ये शैतान है जो हम तुम देखते हैं। हालेलुया। यशायाह निकालेंगे, पुराने नियम में ही रहेंगे। यशायाह निकालेंगे, यशायाह 14 का 13 पढ़ेंगे। तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। देखिए परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तू मन में तो कहता था, क्या? जिस समय उस परमेश्वर ने, देखिए ये बहुत बड़ी सच्चाई है जो आपको सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। हालेलुया। ये वो सच्चाई है कि सच में ये तुम्हारे हृदय को बदलेगी। क्योंकि परमेश्वर ने जिस समय उसको पृथ्वी पर फेंका, कहां पर? उस परमेश्वर ने उस स्वर्गदूत को पृथ्वी पर फेंका। तो इसलिए परमेश्वर जानता था कि फिर से कोशिश करेगा ऊपर चढ़ने की। जैसा लिखा हुआ है, तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। क्या? कि तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को, क्या? मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के, क्या? जो ईश्वर के तारागण से भी अधिक ऊंचा करूंगा। यानी वो अपने आप को छोटा बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था, परंतु परमेश्वर ईश्वर के सिंहासन के तारागण से भी ऊंचा करूंगा। हालेलुया। कि ऊंचा करूंगा और उत्तम दिशा की छोर पर सभा और पर्वत पर विराजूंगा। क्या कहता है? और उत्तम, क्या? उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। सभा जहां पूरी मंडली है। हालेलुया। तो भाइयों बहनों देखिए, शैतान आज लोगों को भरमा रहा है, शैतान उस परमेश्वर से दूर कर रहा है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, अगर आप संगत ये दिन की भी मिस करते हैं, या आप सुबेरे प्रार्थना नहीं करते हैं, या आपका मन अजीब अजीब सा लगता है, या आपको बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता है, या आपको संगति में आने का मन नहीं करता है, तोड़ दें ऐसे शैतानी ताकतों को और आके खड़े हो जाए परमेश्वर के पास। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की महिमा करें, शैतान नहीं चाहता कि आप अपने जीवन से उस खुदा को महिमा दें। लेकिन शैतान ने हमें भारी नींद में डाल दिया, बस सो गए, बस सो गए। सुबह हुआ, उठे, शैतान ने फिर आपको ऐसी धारणाओं में डाल दिया। आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि बाइबल पढ़ूं या ना पढ़ूं। चलो हटाओ, शाम को पढ़ूंगा।
शाम हो गई, फिर शैतान ने हवा बोल दिया, फिर मन वैसे ही हो गया। ये शैतानी लक्षण है, इसको अपने जीवन में अवसर ना दे। परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जागते रहो, क्या कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि परमेश्वर से ज्यादा शैतान आपको परीक्षाओं में डाल देगा अगर आपके जीवन में प्रार्थना नहीं होगी, परमेश्वर की संगति नहीं होगी। हालेलुया। लेकिन सच में शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की महिमा करें। हमारे मन को ऐसा कर देता, नींद सुस्ती, कभी कभार ऐसा लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, बस सो जाओ। एक दिन 2 दिन करते 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 फिर क्या होता, हमारी आदत बन जाती है। अगर आपने एक दिन बाइबल नहीं पढ़ा तो आप सोचेंगे चले आज नहीं पढ़ा तो मैं कल पढ़ूंगी, कल का भी दिन ऐसे ही जाएगा। फिर कल आएगी, फिर कहेंगे मैं कल पढ़ूंगा, फिर कल भी ऐसे निकल जाएगी, फिर कल पढ़ूंगा, कल करते करते आपका जीवन निकल जाएगा। क्योंकि ये आदत को अपने हृदय से बाहर फेंक दे निकाल के, क्योंकि इस आदत, यह आदत आपको स्वर्ग नहीं लेके जाएगी, परंतु उन्हीं बातों को अपने हृदय के अंदर डाले जो आपको स्वर्ग में ले जा सके। हालेलुया। जैसे लिखा हुआ है, तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को, क्या मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से भी अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा पर बढ़ा दूंगा। हालेलुया। यानी उस परमेश्वर ने उस शैतान को पृथ्वी स्वर्ग से पृथ्वी पर फेंक दिया, लेकिन वो तब भी अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा। उसने सोचा कि मैं स्वर्ग पर तो खैर नहीं चढ़ पाऊंगा, लेकिन उसने क्या किया, जो परमेश्वर के बच्चे हैं, दास हैं, दासियां हैं, वो सारा क्रोध, एक क्रोध से भरा हुआ है। क्या वो क्रोध से भरा हुआ है? वो तो चाहता है कि मैं तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, लेकिन इन लोगों को भी उस स्वर्ग तक नहीं पहुंचने दूंगा। हालेलुया। उस स्वर्ग तक नहीं पहुंचने दूंगा। इसीलिए भाइयों बहनों, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर ले, क्या अपने आप को मजबूत कर ले, नींद से जाग उठे, सच्चाई को अपने जीवन में प्रवेश करने दें, शैतान को अवसर ना दें, परंतु खुदा को, पवित्र आत्मा को अपने हृदय में आने दें। हालेलुया। जी भाइयों बहनों, कौन कौन वचन सुन रहा है? जी रिंकी सिस्टर और सुषमा सिस्टर, श्रीकांत भाई, प्रकाश भाई, आप वचन सुन रहे हैं या फिर नींद से सो रहे हैं? हालेलुया। जी भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये जो सच्चाई है, सच में आप पूरी बाइबल के अंदर ढूंढ लेना, आप ढूंढ नहीं पाएंगे, लेकिन सच्चाई हमें जानने को मिल रही है। क्या सच्चाई हमें समझने को मिल रही है? तो आप नींद से जाग जाएं, सच में नींद से जाग जाएं, क्योंकि जब हम नींद से सोते हैं हम शैतान को अवसर देते हैं। हालेलुया। मैं देख पा रहा हूं ग्रुप में कई लोग सोए पड़े हैं। हालेलुया। पहला पत्रस निकालेंगे, 5 का 8 पढ़ेंगे। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वही शैतान उससे बचने के लिए, क्या जब परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से पृथ्वी पर फेंका, इसलिए हम जागते, उठते, बैठते, सोते, दुआ करते हैं तो शैतान का माइंड जो होता है,
वो हमारी ओर रहता है। क्या? हमारी ओर रहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम उस खुदा की महिमा करें। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि सचेत हो। क्या? सचेत हो और जागते रहो। क्या? सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, क्या? तुम्हारा विरोधी है, वो तुम्हारे विरोध में खड़ा हुआ है वो, क्योंकि आप उस खुदा की महिमा कर रहे हैं, लेकिन वो शैतान नहीं चाहता कि आप उसकी महिमा करें। वो शैतान चाहता है कि आप उसकी महिमा करें। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाऊं। अगर आप शैतान को अवसर दे रहे हैं, अपने जीवन में आने दे रहे हैं, तो सच में एक दिन वो आएगा। क्या? एक दिन वो आएगा, ज्यादा समय नहीं है, कि शैतान आपको फाड़ खाएगा। इसलिए उस शैतान से बचे रहे। अगर आपको नींद आ रही है, आप मुंह धो के आए, परमेश्वर से प्रार्थना करें, घुटने पे खड़ा होकर हालेलुया धन्यवाद के नारे लगाएं। ये नहीं है कि छोटी सी नींद आई और आप सो गए, आपका मन नहीं करा बाइबल पढ़ने का। ये नहीं कि मैं पढ़ूंगा, आपने नहीं पढ़ा, करते 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 जीवन ऐसा ही चला जाएगा। लेकिन अपने जीवन को नाश होने से बचा लें, क्योंकि आज आपके अंदर सांसें हैं, रूह है, दिल है, दिमाग है, बुद्धि है, ज्ञान है, उसका इस्तेमाल करें। हालेलुया। यूहन्ना निकालेंगे 8 का, यूहन्ना 8 का 44 पढ़ेंगे। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और झूठ का पिता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। देखें, समझने वाली बात है। क्या है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम अपने पिता शैतान के हो। क्या? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कि तुम अपने पिता शैतान से हो, क्योंकि जो मनुष्य पृथ्वी पर है और जो अभी भी जो जिसने बैप्टिज्म ले रखा है, क्या? जिसने बैप्टिज्म ले रखा, जो विश्वासी है, अगर वो आज भी अपना शारीरिक जीवन जी रहा है, क्या? अपनी शरीर की अभिलाषाओं को पूरा कर रहा है, तो उसका पिता वो स्वर्ग वाला नहीं है। क्या? वो उसका पिता वो स्वर्ग वाला नहीं है। वो उसका पिता वो है जो पृथ्वी पर है, जो अपना कार्य कर रहा है, लोगों को भरमा रहा है, उस खुदा से दूर कर रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम अपने पिता शैतान से हो। क्या? कि तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। क्या? अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। जैसे कि वो शैतान जो सांसारिक जीवन जी रहे हैं, जो शरीर में चल रहे हैं, क्या? वो जो संसार में है, शैतान वो उन लोगों का पिता है, क्योंकि शैतानी बातें, गलत धारणाएं, गलत विचार, गलत सोच विचार, गलत बातें, गलत सारी चीजें, क्योंकि वो गलत तो वो आरंभ से ही वो शैतान वो गलत था, जो लोगों को भरमा रहा है। उसने खुदा की भी आज्ञा को नहीं माना, लेकिन आज वो पृथ्वी पर पटक दिया गया, वो पृथ्वी के लोगों को भी नहीं छोड़ रहा है। इसलिए तुम अपने पिता शैतान से हो, क्योंकि एक शैतान ने हमारे माइंड में बात डाल दी। क्या? एक विचार डाल दिया। माइंड सोते सोते अचानक ऐसे से ख्याल आने लगे, ये करूं वो करूं, वहां जाऊं, ये खाऊं वो खाऊं वो खाऊं।
शैतान क्या, उस शैतान की लालसाओं को आप पूरा कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की राज्य की कार्य को आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आप जो राज्य क्या, स्वर्ग का जो पिता है, आप उसकी संतान नहीं है, क्योंकि जो आपको इस्तेमाल कर रहा है, जिसके कारण आप पाप कर रहे हैं, जिसके कारण आप उस खुदा से दूर जा रहे हैं, इसलिए आपका पिता वो स्वर्ग वाला नहीं, वो पिता है जो पृथ्वी पर रह के उन लोगों को भरमा रहा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो देखिए, जो शैतान है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वह तो आरंभ से हत्यारा है। क्या, वह तो आरंभ से ही हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसको, देखिए वचन शैतान भी जानता है। हम सबसे ज्यादा पूरी बाइबल, पूरा पवित्र शास्त्र शैतान जानता है, हम सबसे ज्यादा शैतान जानता है, लेकिन वो सत्य पर स्थिर न रहा। हालेलुया। लेकिन आज हमारे जीवन में वचन है, लेकिन जैसे शैतान तो वचन तो शैतान भी जानता है, परंतु उन वचनों पर नहीं चलता है। क्या, उसी तरीके से हमारा जीवन है, वचन तो हम भी जानते हैं परंतु उस पर नहीं चल पाते हैं। तो हम किसकी संतान है, आप समझ सकते हैं किसकी संतान है हम। हालेलुया। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। क्या, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता, क्या, जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव, यानी एक मनुष्य, जैसे कि अगर हम किसी से बात करते हैं तो वो ये नहीं है कि वो अपने स्वभाव से ही झूठ बोलता है, अंदर से ही वो झूठ बोलता है। जैसा लिखा हुआ है, जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से ही बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठों का पिता है। हालेलुया। आज देखा जाता है, वचन है, क्या है, वचन है, पर उस पर नहीं चलना चाहते हैं। एक सत्य की बातें हैं, फिर भी झूठी हमारे अंदर बातें हैं। ये जीवन किसका है, किसको जीवन आपने दे रखा है, किसको आपने पिता बना रखा है, कौन आपको यूज कर रहा है। हालेलुया। इसीलिए भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से ही बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठों का पिता है। हालेलुया। भजन संहिता निकालेंगे, इस 91 का 11-12 पढ़ेंगे। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार और आत्मा देकर मुझे संभाल। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। देखें परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्योंकि वह अपने दूतों को, क्या, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। हालेलुया। कि वह तेरी रक्षा करे। लेकिन भाइयों बहनों, सच में अगर हम परमेश्वर की संतान हैं तो हम जहां कहीं भी हम जाएं तो सच में वो हमारी रक्षा करेगा। लेकिन देखा होगा, जब कोई मनुष्य एक यात्रा करता है
जब घर से बाहर निकलता है, कितने बड़े बड़े क्राइम लोगों के साथ हो जाते हैं। इंसान मनुष्य अच्छा खासा चलता है, पीछे से कोई टक्कर मार देता, फैल जाता है रोड पे ही। देखा होगा कितने अद्भुत तरीके से लोगों के जीवन में शैतान बढ़ करके कार्य कर रहा है। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है कि अगर हमारा पिता वो स्वर्ग वाला है, जो स्वर्ग में बैठा है, जिसने सब कुछ आकाश और पृथ्वी सब कुछ उसने अपनी सामान्यता में बनाया है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करें, वह तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव से पत्थर से ठेस लगे। लेकिन आज वो पत्थर से ठेस हम खुद अपने आप को लगा रहे हैं। क्या हम अपने आप को लगा रहे हैं? एक सच्चाई जानने के बाद भी हम उसके मार्ग पर नहीं चल पा रहे, क्योंकि देखें सत्य तो शैतान भी जानता है। क्या सत्य तो शैतान भी जानता है, परंतु वो सत्य पर नहीं चलता। उसी तरीके से हमारा जीवन भी वैसा ही है कि सत्य को जानने के बाद भी आप सत्य पर नहीं चल पा रहे। तो आप समझ सकते हैं कि आप किसकी संतान है, आप किसकी लालसाओं को पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। मती निकालेंगे, मती 4 का 6-7 पढ़ेंगे। और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जैसा जब यीशु मसीह जंगल में जब जा रहा था तो जो शैतान ने उसकी परीक्षा ली थी। क्या उस शैतान ने यीशु मसीह की भी परीक्षा ली थी? लेकिन आज हम पूरी रीति से यीशु मसीह जैसे नहीं है। जब वो यीशु मसीह की परीक्षा ले सकता है तो हम क्या चीज है? हालेलुया। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, और उससे कहा, यदि यानी जो इब्लिस है, इब्लिस पर यीशु मसीह से कहता है, और उससे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। क्या वो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है? इब्लिस जानता था। क्या इब्लिस जानता था? क्योंकि यीशु मसीह से पहले, क्या यीशु मसीह से पहले जो शैतान है, खुदा ने यीशु मसीह को तो बाद में भेजा, पहले उसको फिर जाता। क्या उस शैतान को, इब्लिस को, इसलिए उसको पता चला कि वो एक उद्धार करता पृथ्वी पर भेज रहा है, इसलिए वो उसकी परीक्षा ले रहा था। क्या वो शैतान उसकी परीक्षा ले रहा था यीशु मसीह की, जैसे लिखा है, और उससे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। क्या यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। क्या क्योंकि लिखा है। देखो उसको कैसे भरमा रहा है कि वह लिखा है। देखिए शैतान को कैसे पता चला कि लिखा है। ये बात यीशु मसीह से कौन कर रहा है? कि शैतान, जैसा लिखा हुआ है, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। देखिए ये बात शैतान को कैसे पता चली कि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे? क्योंकि यीशु मसीह से पहले वो शैतान उन वचनों को जानता था, क्योंकि यीशु मसीह से पहले खुदा ने उसको सिरजा था। हालेलुया। इसलिए उसको वचन पता था। क्या लिखा है? ये किसने बोला? ये इब्लिस ने बोला, जो शैतान है। हालेलुया। जब वो उसकी परीक्षा ले रहा था,
तो कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 16 का 14 पढ़ेंगे। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्मा है जो सारे संसार के राजाओं के पास निकल कर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। देखें परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ये चिन्ह दिखाने वाली, क्या ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं किसकी हैं? किसकी है दुष्ट आत्माएं? शैतान, जिसको दुष्ट आत्मा बोलते हैं, इसको प्रेत आत्मा बोलते हैं। लेकिन क्या लिखा है, ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्मा है जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं, क्या सारे राजा जितने भी हैं, क्या इस पृथ्वी पर जितने भी राजा हैं, क्या कि जितने भी इस पृथ्वी पर राजा हैं, क्या कहता है परमेश्वर का वचन, सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। उस बड़े दिन, बड़ा दिन कौन सा होगा? जब परमेश्वर का आगमन होगा। सच में जिस दिन परमेश्वर का आगमन होगा, शैतान उठ खड़ा होगा। क्या वो शैतान उठ खड़ा होगा उससे लड़ने के लिए, लेकिन सच में यीशु मसीह उसको जला के भस्म करेगा। जितने लोग उसकी लालसा को पूरा कर रहे हैं वो उसके साथ जाएंगे जहां खुदा प्रभु यीशु मसीह उस शैतान को भेजेगा। शैतान की बातों को मानने वाले भी उस शैतान के पीछे जाएंगे जहां यीशु मसीह उस शैतान को भेजेगा। हालेलुया। इसलिए बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे, क्योंकि वो चाहता है कि मैं अकेला उस धधकती आग में नहीं जाऊंगा। इसलिए वो लोगों को भरमा रहा है, वो लोगों को इकट्ठा कर रहा है कि वो बड़े दिन की लड़ाई के लिए, हालेलुया, इसलिए वो इकट्ठा कर रहा है कि उस जगह पर मैं अकेला नहीं, परंतु संसार के लोग जो मेरा काम कर रहे हैं, मेरी अभिलाषाओं को पूरा कर रहे हैं, उनको वो इकट्ठा कर रहा है। क्या कर रहा है? उनको इकट्ठा कर रहा है उस बड़े दिन के लिए। वो बड़े दिन की लड़ाई कौन सी होगी? जब यीशु मसीह का आगमन होगा। सच में शैतान खड़ा हो जाएगा उठ के। हालेलुया। इसलिए भाइयों बहनों, शैतान की बातों में ना आए। आप नींद से जाग उठें। आप अपने शरीर की अभिलाषाओं के द्वारा ना चलें, परंतु परमेश्वर के वचनों के अनुसार चले, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। क्योंकि संसार का जो पिता है, अगर आप एक सांसारिक जीवन जी रहे हैं, क्या आप एक सांसारिक जीवन जी रहे हैं, तो याद रखना आपका पिता वो परमेश्वर नहीं है, आपका पिता शैतान है। इसलिए आप संसारिक बातों में, संसारिक अभिलाषाओं में मन लगा रहे हैं। लेकिन जिसका पिता वो परमेश्वर है, तो वो संसार के अंदर मर चुका है, इसलिए वो आत्मिक जीवन जी रहा है। हालेलुया। जी, आज के वचन के लिए परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज का वचन किस किस बहन भाइयों ने सुना? आप बताएं मुझे। यस ब्रदर। जी ब्रदर, हम भी सुने हैं आज का वचन। जी यस ब्रदर, मैं भी सुनी हूँ आज का वचन। भी सुनी हूँ ब्रदर। और किसने सुना? शायद गुड़िया सिस्टर ने नहीं सुना, प्रकाश भाई ने नहीं सुना, श्रीकांत भाई ने नहीं सुना, पिंकी सिस्टर ने भी नहीं सुना शायद। चले कोई बात नहीं,
कहते हैं कि जिसको परमेश्वर की आस होती है, जिसको परमेश्वर में पूरी रीति से विश्वास होता है, वो परमेश्वर की वचनों को सुनता है। क्या परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी भेड़े, क्या मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती है। लेकिन जो परमेश्वर की भेड़े नहीं है, वो परमेश्वर का शब्द नहीं सुनती, वो सो जाती है। हालेलुया। जी वचन के लिए दुआ करें। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर आपको बहुत है शासित और भी सेवा क्षेत्र में आगे बढ़ाए। मेरे प्रिय सबको मिलकर बोलेंगे, हाथों को उठा के बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए अपने जगह में परमेश्वर की ओर जाएंगे, धन्यवाद की ओर जाएंगे कि आज के वचन से परमेश्वर हमारा जीवन में बहुत